अस्सलाम वालेकुम। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करते हैं जो उनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। ये सफ़र है हज का, और इसके साथ जुड़ी है कुर्बानी की एक अजीम रिवायत। ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह से मोहब्बत, उसकी इताअत और दुनिया भर के मुसलमानों के इत्तेहाद का एक बेमिसाल मुज़ाहिरा है। तो चलें आज हम इस रूहानी सफ़र को और इससे जुड़ी कुर्बानी की अजीम रिवायत को ज़रा करीब से देखते और समझते हैं। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ये अल्लाह के एक ख़ास बुलावे से शुरू होता है। कुरान पाक में सूरे आल इमरान की ये आयत इसकी बुनियाद है, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता हो। तो ये सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि एक दावत है, एक बुलावा है। इस्लाम का वो मजबूत सतून जो हर उस मुसलमान को अपनी तरफ खींचता है जो वहाँ तक जाने की ताकत रखता हो। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई हज की इतनी अहमियत और फजीलत क्यों है। फिर कदम बकदम हाजी के पूरे सफ़र को समझेंगे। उसके बाद कुर्बानी के गहरे मतलब पर बात होगी, और आखिर में ये जानेंगे कि ये सफ़र इंसान की रूह पर क्या असर छोड़ जाता है। चलें, तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं कि हज इतना ख़ास क्यों है। आखिर ये सिर्फ एक सफ़र ही तो नहीं है, ये तो इस्लाम का एक बुनियादी स्तून है। तो आइए ज़रा इसकी अहमियत और फ़ज़ाइल को समझते हैं। देखें, हज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है, यानी मक्का मुकर्रमा की वो सालाना ज़ियारत। लेकिन बात सिर्फ सफ़र की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। एक ऐसी इबादत जिसमें इंसान अपना वक्त, अपना माल, अपनी जिस्मानी ताकत, अपनी रूहानी तवज्जो, मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है। और हज के जो रूहानी फ़ायदे हैं ना, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर, यानी वो हज जो अल्लाह कबूल कर ले, इसका बदला जन्नत के अलावा कुछ है ही नहीं। सोचें ज़रा, ये इंसान को गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक कर देता है जैसे कोई बच्चा आज ही पैदा हुआ हो। और और वो मंज़र तो तसव्वुर करें जब लाखों लोग रंग, नस्ल, ज़बान, सब फ़र्क मिटाकर एक ही जैसे लिबास में एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। क्या ज़बरदस्त मंज़र होता है वो इस्लामी इत्तेहाद और बराबरी का। अच्छा, तो हज की फ़जीलत तो हमने जान ली। अब चलते हैं इस सफ़र के असल मराहिल की तरफ, यानी एक हाजी करता क्या है, कौन कौन से मराहिल से गुजरता है। आइए इस सफ़र को कदम ब कदम देखते हैं। हज के जो सबसे अहम आमाल है ना, वो इन 3 दिनों में होते हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा को मिना में क़याम से सफ़र का बाकायदा आगाज़ होता है। फिर 9 ज़ुल्हिज्जा, ये हज का सबसे सबसे अहम दिन है, जिसे योम अरफा कहते हैं। और फिर आता है 10 ज़ुल्हिज्जा, यानी कुर्बानी का दिन, जिसे हम सब ईद उल अज़हा के तौर पर मनाते हैं। तो पहला कदम क्या है? वो है नियत और एहराम। हाजी अपने रोज़मर्रा के कपड़े उतारकर सिर्फ 2 सफ़ेद चादरें पहन लेता है, बस। अमीर हो या गरीब, सब एक जैसे नज़र आते हैं। और ज़ुबान पर एक ही सदा होती है, तलबिया, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी का ऐलान। इसी हालत में फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को मुना के बड़े मैदान में खैमों में क़याम किया जाता है। ये जो तलबिया है ना, ये खूबसूरत कलिमात, ये तो जैसे हाजी का तराना बन जाते हैं। ये अल्लाह की पुकार पर बंदे का जवाब है, जिसका मतलब है, मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सारी तारीफ़ें और नेमतें तेरे ही लिए हैं, और बादशाही भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। यही अल्फाज हैं जो हाजी के पूरे सफ़र में उसके साथ रहते हैं। और फिर आता है हज का दिल। जी हाँ, वो दिन जिसके बगैर हज होता ही नहीं। हदीस में बिल्कुल साफ कहा गया है, अल हज्जु अरफा, यानी हज असल में अरफात में ठहरने का ही नाम है। और ये दिन है 9 ज़ुल्हज का, जब वकूफ़े अरफा होता है। यही वो दिन है जब मैदान अरफात में लाखों लोग खड़े होकर रो रो कर अपने रब से दुआएं मांग रहे होते हैं। ये हज का रूहानी क्लाइमैक्स है। फिर जैसे ही सूरज गुरूब होता है, सब हज्जाज मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ खुले आसमान तले रात गुजारी जाती है, और अगले दिन के एक बहुत अहम अमल यानी रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की जाती हैं। अब आता है 10 ज़ुल्हिज्जा, हज का सबसे मसरूफ़ दिन। यही वो दिन है जब पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे होते हैं, और यहाँ हज्जाज एक के बाद एक कई अहम आमान अंजाम दे रहे होते हैं।
उस दिन हज्जाज को 4 बड़े काम करने होते हैं। सबसे पहले मिना में बड़े सुतून को कंकरियां मारना, जो बुलाई से नफरत का इजहार है। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए कुर्बानी करना। फिर मर्द सर मुंडवाते हैं और ख़वातीन बाल कतरवाती हैं, जो एक नई रूहानी जिंदगी का आगाज है। और आखिर में खाना काबा जाकर तवाफ़े ज़ियारत किया जाता है, जिससे हज मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इन सारे कामों में एक बहुत अहम अमल है कुर्बानी का। लेकिन कुर्बानी का मतलब सिर्फ एक जानवर ज़िबह करना नहीं है। इसके पीछे इताअत और ईसार का एक बहुत गहरा फ़लसफ़ा है। चलें इसे समझते हैं। देखें, कुर्बानी असल में हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अल्लाह के एक हुक्म पर अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने में भी एक लम्हे की हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। तो इस अमल की असल रूह क्या है? वो है अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का जज्बा। अल्लाह तक ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना ही खून, बल्कि इस तक तो बंदे का तकवा, उसकी नीयत पहुंचती है। ये अमल हमें सिखाता है कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाया जाए और दूसरों का, ख़ास तौर पर गरीबों का ख्याल रखा जाए। तो जब ये सारे आमाल मुकम्मल हो जाते हैं, हाजी अपने साथ वापस क्या लेकर आता है? इस पूरे सफ़र का इंसान की रूह और इसकी ज़िंदगी पर आखिर असर क्या होता है? चले ज़रा इस रूहानी तब्दीली को भी देखते हैं। इस पूरे रूहानी सफ़र में ना, मक्का और मदीना, इन दोनों शहरों की ज़ियारत का अपना ही एक अलग मुकाम है। मक्का, जो अल्लाह का घर है, तौहीद का मरकज़ है, वो ईमान को मजबूत करता है। और फिर है मदीना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। वो मोहब्बत और अकीदत का मरकज़ है। वहाँ पहुँचकर रूह को जो सुकून मिलता है, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। देखें, एक सच्चे दिल से किया गया हज इंसान को अंदर से बिल्कुल बदल कर रख देता है। ये ईमान को एक नई जिंदगी देता है, दिल में सब्र और आजिज़ी लाता है। ये सांस दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी आलमी मुस्लिम बिरादरी का हिस्सा हैं। ये एक तरह का मुकम्मल रूहानी रीसेट है, एक मौका कि इंसान गुनाहों से पाक होकर एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू करे। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि आखिर कैसे एक ख़ास जगह का ये जिस्मानी सफ़र पूरी इंसानियत की एक आलमगीर तलाश की अलामत बन जाता है। यानी बख्शिश की तलाश, रूहानी पाकीज़गी की तलाश और अपने बनाने वाले से दोबारा जुड़ने की तलाश। शायद यही वो सवाल है जो हज और कुर्बानी की असल रूह को हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखता है।